हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम मयंक कुमार और मैं आपका MIT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 1.5 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है घातांक के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको 4-5 कंडीशन समझाऊंगा घातांक की, जो होती हैं लगभग मतलब दो चर मान लेते हैं उसके अंदर अपन ए और बी, और उसमें मतलब घातें कैसे जुड़ती हैं कैसे घटती हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होने वाला है और आज हम इस मतलब जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, इसको पूरा सोल्व मतलब ख़त्म कर देंगे। तो मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा घातांक का नियम। घातांक का नियम, घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या होते हैं? जब घातें गुणा में होती हैं, जब घातें क्या होती हैं, गुणा में होती हैं। मान लो ए की पावर m गुणा ए की पावर n, तब क्या होगा? जब आधार सेम हो, आधार कैसे हो, सेम, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब बीच में हो भाग का निशान, तो घातें क्या होती हैं, घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। पर ध्यान रखें, आधार कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। या इसे आप थोड़ा और ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर m बटे ए की पावर n। ये भी क्या होता है, एक ए की पावर m माइनस n, ठीक है। आगे समझो, आगे समझो आप। दिया हुआ है आपको ए की पावर m, ए की पावर m की पावर n, तब क्या होगी, तब क्या होगा, तब होगा ये दोनों की आपस में क्या हो जाती है, गुणा। ए की पावर m गुणा n, ठीक है। मान लो दिया है आपको एक बटा, एक बटा दिया है आपको ए की पावर m। एक बटा ए की मतलब एक बटा ए की पावर m क्या हो जाता है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे आप, तो घात कैसी हो जाती है, माइनस की। घात कैसी हो जाती है, माइनस की, ठीक है। ये कितने फॉर्मूले हो गए आपके, 1 2 3 4 5। फॉर्मूला नंबर देखो 6। ए की पावर जब जीरो होती है, जब ए की पावर जीरो हो तो मान क्या हो जाता है, एक। ए की पावर जीरो क्या मान हो जाता है, एक। फॉर्मूला नंबर 7, लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला। ए की पावर m गुणा बी की पावर m, ए की पावर m गुणा बी की पावर m। जब दोनों घातें सेम हो पर आधार कैसे हो, अलग अलग हो, तो क्या हो जाती है, आधारों की आपस में गुणा। यानी कि यहाँ से घात क्या हो जाएगी, कॉमन, ए गुणा बी की पावर m, ठीक है। तो ये थे कुछ फॉर्मूले, 6-7 फॉर्मूले थे। इसको आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं चलता हूँ सीधा प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 1.5, पहला क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। अब 64 के क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, 64 कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, कितनी बार, 32 बार। कितनी बार कटेगा, 16 बार। कितनी बार कटेगा, 8 बार। कितनी बार, 4 बार। 2। कितने गुणनखंड बने, 1 2 3 4 5। कितने गुणनखंड बने, 5। 6 बने ना, 1 2 3 4 5 6। कितने बने, 6। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर
6, 2 की पावर 6 की पावर 1/2, 2 की पावर 6 मैंने लिख दिया इसे। ठीक है, अब मैंने कहा था ब्रैकेट के ऊपर जब घात होती है, मतलब घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 2 की पावर 6 गुणा 1/2, 2 की पावर 6 गुणा 1/2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना बचा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ से 8। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, पहले का क्वेश्चन नंबर 2, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, 32 को आपको सबसे पहले गुणनखंड करने, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर करे थे। तो मतलब बार बार तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधा आपको बता देता हूँ। जो 32 के हैं वो गुणनखंड आएंगे 2 की पावर 5, 32 के जो गुणनखंड है वो क्या आएंगे, 2 की पावर 5। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 या 2 की घात 5 के ऊपर 1/5। अब घातों की क्या हो जाएगी, दोनों की गुणा, घातों की क्या हो जाएगी, गुणा, घातों की क्या हो जाएगी, गुणा। 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मान क्या होता है, 2। ये क्या आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है 125 की पावर 1/3, 125 की घात 1/3, 125 से गुणनखंड क्या होंगे, 125 से गुणनखंड कितने से कटेगा, ये सीधा सीधा 5 से, क्योंकि 3 से नहीं कटा, 3 चौक 12, क्या बचेगा बाद में 5, 3 से कट सकता है क्या, आप बोलेंगे नहीं कट सकता। तो कितने से कटेगा ये, 5 से, कितनी बार, 25 बार। फिर कितने से कटेगा, 5 से, 5 पंजे 25, कितने 5 आए, 3 5, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, या फिर लिख सकते हो आप इसे 5 की पावर 3। क्या लिख सकते हो आप इसे, 5 की पावर 3। तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 3 के ऊपर 1/3, 5 की पावर 3, इन दोनों की क्या हो जाएगी आपस में गुणा, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 1 का मान क्या हो जाता है, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2, ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2। तो पहला क्वेश्चन कैसे होगा, 9 की पावर 3/2, 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुणा 3, यानी कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 3/2, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2 गुणा 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 क्या कर दिया मैंने, कैंसिल, क्या बचा, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, इसका मान क्या आ गया, 27। ठीक है, दूसरा पार्ट, 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, 32 को मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था, 2 की पावर 5, क्या लिखा था मैंने, 2 की पावर 5 की पावर 2/5, आगे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 1 मतलब 2/5, 5 से क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 से 5 कैंसिल,
तो क्या बचा, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मान क्या होगा, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 नहीं, सॉरी, 2 की पावर 2 का मान क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। पार्ट 3, पार्ट 3 के अंदर बोल रहा है ये 16 की पावर यानी कि 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4। और इससे क्या हो जाएगी इसकी गुणा। गुणा में क्या है, 3/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 125 की घात, 125 की घात -1/3। -1/3, क्योंकि घात माइनस में है। मैंने बोला था, या आप सुन लो अब, जब माइनस में होती है घात तो उसे बटे में ले जाने पर वो कैसी हो जाती है, प्लस की। या बटे में माइनस की घात हो, आप ऊपर लेके जाओ, कैसी हो जाएगी, प्लस की। यानी ऊपर नीचे ले जाने पर उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, घात के चेंज। तो आप लिख सकते हो 125 की घात 1/3। ठीक है। 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की घात 3। इस क्वेश्चन के अंदर देखा था हमने अभी। ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 3 गुणा 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा, 1/5। क्या बचा, 1/5। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा और लेवल अप है इसके अंदर। पहले पार्ट की अगर बात करूँ मैं तो क्या दिया हुआ, 2 की पावर यानी कि 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5, 2 की घात 1/5। तो इसमें क्या हो जाएगा, बीच में किसी मतलब ये डॉट जो होता है ये भी गणित के अंदर गुणा का ही निशान होता है। ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। मैंने बताया जब गुणाओं के निशान बीच में हो और आधार सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो घातें क्या हो जाएंगी इसके अंदर, जुड़ जाएंगी। 2/3 प्लस 1/5। 2, 5 और 3 का लैसे क्या आ जाएगा, 15। लैसे तो लेना आपको आता ही होगा, तो इन दोनों का लैसे पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। 5 तिया 15 और 3 ही करना 3, 3 ही करना 3। तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 10 3 13, 13/15। ये क्या आ गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर बोल रहा है ये 11 की पावर यानी 11 की घात 11 की घात 11 की घात 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/2 और बटे में आ जाएगा 11 की घात 1/4। जब बटे में होता है और आधार सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 11 की पावर
1/2 माइनस 1/4। लेस है क्या आ जाएगा 4। लेस है क्या आ जाएगा इसका 4। 2 दूनी 4 और 2 इकन 2 माइनस 4 इकना 4, यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो 11 की पावर 1/4। 11 की पावर 1/4। ये शायद सेकंड पार्ट रह गया अभी इसका। सेकंड पार्ट देख लो पहले। 1 की पावर 3 बटे मतलब 1/3 की पावर 3 की पावर 7 की पावर 7। तो क्या हो जाएगा इसका मान? तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 मतलब 1/3 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर -3 की पावर 7 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। तो लिखिएगा आगे 3 सत्ते इन दोनों में क्या हो जाएगी आपस में गुणा। 3 की पावर 3 सत्ते 21। अब माइनस की पावर को प्लस में करने के लिए क्या लिखूंगा मैं बटे में। तो क्या आ जाएगा इसका मान 3 की पावर 21। क्या आ गया इसका मान 3 की पावर 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन। 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। बीच में क्या है गुणा का निशान डॉट लगा हुआ है, पर ये क्या होता है एक्चुअल में गुणा। ये क्या होता है गुणा। ठीक है। आप देख रहे हैं कि घात कैसी है समान है और आधार कैसा है अलग। तो घातें क्या आ जाएंगी इसमें से कॉमन। घात क्या आ जाएगी कॉमन। 8 सत्ते 56। 56 की पावर 1/2। ये क्या है इसका आंसर। तो ये जो प्रश्नावली थी काफ़ी मतलब लॉजिकफुल प्रश्नावली है। आपको मतलब घातांक के नियम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन मतलब बाद में मैं थोड़ा और क्वेश्चन एक बार दो बार जिक्र कर दूंगा इनके बारे में, ताकि जो प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी इसमें से खाली घातांकों का ही खेल है। आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए फिर ये कुछ भी नहीं है। यदि आपके ये समझ में नहीं आई तो फिर आपके लिए काफ़ी मतलब हार्ड हो सकता है। तो कल की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में कल के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।